रिकॉर्डिंग आएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा जहाँ होता है मानव का धन वही होता है उसका मन इसलिए परमात्मा ने बताया मुझसे लगा लो अपना मन हम सा नहीं कोई जमाने में रचना रचता का ज्ञान जिसे पर ऐसा भी बनना होगा नहीं कभी अभिमान जिसे यहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा ये दुनिया तो मायावी है माया से भला कैसी यारी अपने तो दो ही ठिकाने हैं वैकुंठ दुनिया निराकारी धुंधला सा अंधियारा है दीपक से उजियारा होगा ये आँख भी तन का दीपक है ये ज्ञान जीवन दीपक होगा यहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा हर शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा यहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा शिव बाबा को याद कर जी भर उसको प्यार कर सांसों को आबाद कर ले मेरे मना शिव बाबा को याद कर जी भर उसको प्यार कर सांसों को आबाद कर ले मेरे मना के झूमती बहार
दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। शूली को कांटा कर दे, कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे, राई को रूई। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। हे योगी बड़े प्यार से महाज्योति को याद करो। हे योगी बड़े प्यार से बन के फरिश्ता उड़ चलो। बन के फरिश्ता उड़ चलो। हे योगी संसार से, हे योगी संसार से महाज्योति को याद करो। हे योगी बड़े प्यार से बन के फरिश्ता उड़ चलो। हे योगी संसार से, हे योगी संसार से महाज्योति को याद करो। हे योगी बड़े प्यार से। ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी। शांति वहाँ की लगती है प्यारी। ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी। शांति वहाँ की लगती है प्यारी। बुला रहा है पिता तुम्हारा, हो बुला रहा है पिता तुम्हारा, अपनी मीठी पुकार से, अपनी
महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। हो उपराम इस तन से मुक्त हो जा सारे बंधन से, मुक्त हो जा सारे बंधन से। हो उपराम इस तन से मुक्त हो जा सारे बंधन से, मुक्त हो जा सारे बंधन से। इस आवाज की दुनिया से चल हो, इस आवाज की दुनिया से चल, सज के दिव्य श्रृंगार से, सज के दिव्य श्रृंगार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से।
शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। बाबा को भी ओम शांति, प्यारे प्यारे बच्चों को भी ओम शांति। बाबा ने आज कहा है जो मेरे फरमान पर चलते हैं उनके लिए मैं वरदान भेजता हूँ। बाबा ने कहा याद और सेवा द्वारा सब चक्रों को समाप्त कर क्षमा पर विदा होने वाले सच्चे परवाने। आज का गीत भी बहुत अच्छा था। राजयोग का प्रयोग कर, ये योग बड़ा अनमोल है। तो बाबा हमें समझाने दे रहे हैं कि योग करोगे तो उसमें तुम्हारा सब सफल होगा, खुश रहोगे। इसलिए याद में रहो, सेवा में भी बिजी रहना। बाबा ने कहा जो बच्चे सदा याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं वह सभी चक्रों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं, उनको कोई चक्कर नहीं होता। और जो भी कोई चक्कर रहा हुआ हो तो फिर चक्कर ही लगाते रहेंगे। इसलिए सब चक्रों से बंधन मुक्त हो जाना है। कभी संबंधों का चक्कर, कभी अपने स्वभाव संस्कार का चक्कर, ऐसे व्यर्थ के सभी चक्कर समाप्त तब होंगे जब बुद्धि के सिवाय क्षमा के और कुछ भी ना हो। क्षमा मीन्स बाबा बुद्धि में सिवाय क्षमा के और कुछ ना हो तो क्षमा पर फिदा होने वाले और क्षमा के समान बन जाते हैं। जो क्षमा पर फिदा होते हैं वो क्षमा के समान बन जाते हैं। ऐसे फिदा होने वाले अर्थात समा जाने पर वाले ही सच्चे परवाने हैं। ओम शांति। स्लोगन बहुत प्यारा है। जो सच्चे पारस बने हैं उनके संग में लोहे सदृश आत्माएं भी सोना बन जाती हैं। बाबा ने कहा जो पारस बने हुए हैं उनके संग में चाहे लोहा भी आ जाए तो सोना बन जाती है। इसलिए इस आत्माओं को पारस के नजदीक रहना है अगर पारस बनना है तो। ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मेरे परिवार का। एक छोटा सा आज का मोती है मेरे पास, मैं थोड़ा सुना देती हूँ। बहुत अच्छा है, सब सुनना बड़े प्यार से। जिस तरह सूरज की रोशनी पड़ते ही सूखे पौधे भी खिल उठते हैं, वैसे ही परमात्म ज्ञान प्रकाश से सदा जीवन खिल जाता है। जिनके ऊपर परमात्मा का ज्ञान प्रकाश है उनका जीवन सदा ही खिल जाता है। ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मेरे मीठे परिवार का। ओम शांति जी। थैंक यू सब। थैंक यू माता जी, शुक्रिया बाबा, सबका थैंक यू। आज 6 सितंबर 2023 के साकार महावाक्य रिवाइज करते हैं। आज सर्विस के लिए कह रहे हैं बाबा कि शौक रखो सर्विस करने का और बुद्धि विशाल हो ताकि सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां उसमें से निकल के आए। जिन बातों का कोई अर्थ नहीं है ना, बुद्धि में वो घूमती हैं माना व्यर्थ, तो उनको करेक्ट करो। आत्मा जो है वो अजामिल जैसी गंदी बन गई है और उसको साफ करने का बाबा ने साधन बनाया है कि ज्ञान मान सरोवर में डुबो दो। ब्राह्मण अगर पाप की आज्ञा ना माने तो ये बहुत बड़ा पाप है। और पहली पहली आज्ञा है बाबा की कि तुम मुझे निरंतर याद करो। पर बाबा कहते बच्चे इसी में फेल हो जाते हैं और माया क्या करती, कोई ना कोई विकर्म करा देती है। और बच्चों के पास तो ना माया बड़े रॉयल रूप में आती है, ऐसे नहीं आती साधारण रूप में। उसको पता है ये बाबा के बच्चे हैं
हैं, रोज ज्ञान मुरली सुनते हैं, तो वो इतने रॉयल तरीके से आती है कि उसको पहचानना पड़ता है कि ये श्रीमत है या ये माया मन की आवाज है, ये आत्मा की आवाज आ रही है अंदर से कि माया मन ही बोल रहा है। तो बहुत चेकिंग करनी पड़ती है। तो यही बाबा कह रहे हैं कि करेक्ट करो उन बातों को जो बिगर अर्थ है। फिर बाबा कहते हैं कि क्या प्रजापिता ब्रह्मा होने से भी माता चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा के साथ कोई प्रजापत्नी भी चाहिए? नहीं, क्योंकि मुख वंशावली है, तो ब्रह्मा की कोई पत्नी इसलिए नहीं हो सकती। तो आज ये भी राज बाबा खोल रहे हैं, और बाबा कहते हैं ये बातें बहुत गुह्य हैं और गंभीर हैं। फिर बाबा ने आज ये भी कहा था ना कि जिन मतलब शुरू शुरू में ये सब बातें नहीं बतानी है, मुरली सुनते सुनते अपने आप क्लियर हो जाएंगी। मम्मा अडॉप्ट की हुई है और वो सबसे लकी सितारा है, जगदम्बा, तो संभालने के लिए मुख्य है, इसलिए इन पर कलश रहता है। और ये ब्रह्मा तो हो गई ब्रह्मा पुत्रा मेल के रूप में, तो सरस्वती जरूर चाहिए, सरस्वती को ही जगदम्बा कहा जाए। कोई भी गीता भागवत में नहीं है, शास्त्रों में कहानियां लिखी हैं 5000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले क्या हुआ था लिखते हैं बैठकर। वो नाम रूप देश काल तो कुछ है नहीं, सब मुख्य मुख्य आत्माएं धर्म स्थापक आदि यहाँ ही है। श्री कृष्ण की आत्मा भी 84वें जन्म में यहाँ ही है। ये साकार मुरली है, अभी तो वो आत्मा अव्यक्त वतन में है। उनकी आत्मा को तो बुला ना सके, सभी उस निराकार फादर को ही बुलाते हैं। श्री कृष्ण तो सबका फादर है नहीं, और मुरली जो दिखाते हैं वे कोई काठ की तुतारी तो नहीं जो श्री कृष्ण के हाथ में देते हैं, मुरली तो वास्तव में ज्ञान की है। गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती को कहते हैं, राधे को नहीं, श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। यह तो जोड़ी है बाप और बच्चे की। सरस्वती को कहा जाता है गॉडेस ऑफ नॉलेज। एडम और ईव, और देखो ये मुरली या तो शिव बाबा की चलती है ब्रह्मा तन द्वारा, और या फिर मम्मा की मुरलियां जो हम पढ़ते हैं, है ना, और कोई की मुरली नहीं है इसके अलावा। तो क्योंकि वो ज्ञान गॉडेस ऑफ नॉलेज हैं, इसीलिए मम्मा की मुरलियां भी बीच बीच में आती हैं। मम्मा कभी मुरली के पॉइंट्स नहीं लिखते थे, बाकी सबके लिए निर्देश है कि आपको मुरली के पॉइंट्स लिखने हैं, क्योंकि वो खुद ही मतलब देवी है ना ज्ञान की, वो सुनती थी और वो उसका स्वरूप बनती चली गई, और उनको ज्ञान बहुत ही स्पष्ट था, और उनकी मुरलियों में बहुत स्पष्टता से कर्मों की गुह्य गति, सर्वव्यापी नहीं है भगवान, उसको हर एक पॉइंट को उन्होंने बहुत अच्छे से उजागर किया है। एडम और ईव, एडम ही ईव है यह नहीं समझते, प्रजापिता ब्रह्मा वही फिर माता हो जाती है। एडम और ईव अथवा आदम बीबी कहते हैं। तुम ज्ञान सेकंड में लेते हो, सारी रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, अंगे अखरे तिथि तारीख सहित पूरा हिसाब किताब है। 84 जन्म सब नहीं लेते, कोई 70 कोई 60 कोई 2 भी लेते हैं। आत्मा पर मैल की छाया पड़ते पड़ते अब बिल्कुल ही अजामिल हो गए हैं, इतनी मैल चढ़ी है जो साफ ही नहीं होती। उस मैल को निकालने के लिए फिर गाया हुआ है ज्ञान मान सरोवर, उसमें डूबा रहे। जैसे जंक लगती है
तो उनको उतारने के लिए घासलेट में डाला जाता है। तो ऐसे ज्ञान में डूबे रहो। इसीलिए मुरली को बार बार पढ़ने के लिए कहा जाता है। सॉरी। हर एक का अपना अपना कर्म बंधन है। सर्जन सबके लिए एक ही दवा नहीं देते। हर एक का कर्म बंधन, हर एक की बीमारी अपनी अपनी है। जैसी जैसी भक्तों की अवस्था वैसी भक्ति। ज्ञान भी ऐसे ही उतरता है। पहले 16 कला, फिर 14 कला, फिर 12 कला। प्रारब्ध जो बनती है वह फिर उतरती जाती है। कोई पर राहु की दशा बैठती है तो मुंह काला कर लेते। बृहस्पति की दशा थी तो माया ने थप्पड़ लगाया तो राहु की दशा बैठ गई। काम में गिरा और फट से राहु का ग्रहण लगा। ताला बंद हो जाता है बुद्धि का। तो ये भी ना गुप्त कड़ी सजा है। बाबा आज क्लियर कर रहे हैं कि अगर माया का थप्पड़ लग रहा है तो माना कि सजा मिल रही है, और मतलब गुप्त रूप में कड़ी सजा मिल रही है। तो फिर कभी कह नहीं सकेंगे कि भगवान वाच काम महाशत्रु है। भारतवासी ही पवित्र से अपवित्र बनते हैं तो उन्हों को थमाने के लिए यह सन्यासी है। मरम्मत के लिए यह पवित्रता है। पवित्रता की ताकत से ही सृष्टि जो है इतना चलती है। बेकायदे कोई भी चलन नहीं चलनी है। भल पुरुषार्थी हो, संपूर्ण तो कोई नहीं बना है। कुछ ना कुछ पाप होते रहते हैं। और देखो, अभी कहाँ हम भर पा रहे हैं ना 100% चार्ट की। हमने आज सबको आत्मा देखा। अगर हमको देह दिख रही है तो जितनी बार हम किसी की देह को देख रहे हैं तो हम विकर्म ही बना रहे हैं अपना। जब तक हमको हर हर जिसको भी हम क्रॉस कर रहे हैं वो हमको आत्मा नहीं दिख रही उसकी, हमें शरीर दिख रहा है, तो हमारा विकर्म का खाता बढ़ रहा है। बाप की आज्ञा ना माना यह भी बड़ा पाप है। और बाहर रोड पे चलते हुए ना बहुत इजी होता है, ये आत्मा जा रही है, ये आत्मा बैठी है, ये आत्मा खड़ी है। अपने घर वालों को वो प्रैक्टिस करना थोड़ा होता है, क्योंकि उनसे हिसाब किताब ज्यादा होते हैं। याद और सेवा द्वारा सब चक्रों को समाप्त करना है। तो जब सेवा में बिजी रहते हैं, याद में बिजी रहते हैं, तो फिर ना माया के चक्रों से वैसे ही बच जाते हैं। माया देखती है बिजी है ये, इसके पास नहीं है टाइम मेरे लिए। तो ही जो है क्षमा पर फिदा होने वाली वो स्टेज होती है, और सच्चा परवाना वो आत्मा बन जाती है। तो खाली तो कभी बैठना ही नहीं है, और व्यर्थ के संग में और व्यर्थ के कामों में भी कभी नहीं पड़ना। जिन जिन के लिए मनाही है उन उनके लिए उनमें नहीं जाना है। और बाबा ने तो आज बोला ही है, बच्चे फेल हो जाते हैं इसमें कि मुझे याद ही नहीं करते बच्चे। तो अगर सच्चा पारस बनना है तो बाबा को याद करना है। और बाबा की याद से जो पारस मणि जो आत्मा होगी ना, उसके संग में कैसी भी लोएस्ट कितनी भी कलयुगी आत्मा आएगी, आयरन एजेड आत्मा आएगी, तो वो भी उसके संग में सोना बन जाएगी। बहुत ही सुंदर मुरली है। सेवा में बिजी रहना है, याद में बिजी रहना है, पवित्रता की धारणा पे अटल रहना है, माया का थप्पड़ नहीं खाना है, ज्ञान मान सरोवर में डूबे रहना है। तभी जो है आत्मा की जंग निकलेगी। थैंक यू। ओम शांति। शांति। थैंक यू रूमा बेन।
आज 2 मुरलियां हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, 8 दिसंबर 1975। महारथियों की परख। सिद्धि स्वरूप आत्माएं जो हैं, शक्तियों की सिद्धि जिन्हें प्राप्त है, वो महारथी कहलाएंगे। इसका वर्णन आज बाबा ने पहले पार्ट में किया है। बाबा सबके मस्तक पर तकदीर की लकीर तो देखते हैं, तो हमको भी बाबा कह रहे हैं कि आप अपनी इस लकीर को पहचान सकते हो, क्योंकि मैं आत्मा मस्तक मणि। तो श्रेष्ठ वाइब्रेशन अगर मुझसे फैल रहे हैं, जब भी हम एक तो हम बाबा के जब बच्चे बनते हैं तो एक ये आदत पड़ जाती है कि मस्तक के बीच देखकर ही बात करनी है। तो कई बार कई भाई बहने ऐसे आ जाते हैं सामने जिनका मस्तक एकदम चमक रहा होता है, तो वो बाबा कह रहे हैं कि आप वो वाइब्रेशन से आपकी पहचान होती है ना। तो हर आत्मा का पुरुषार्थ जो है उसके वाइब्रेशन से पता चलता है। अगर स्थिति डगमग है ना, तो हलचल होगी। जैसे अमीर चंद भाई साहब ने एक बार बताया था कि पहले जब योग में बिठाते थे तो घंटों घंटों बैठते थे और दृष्टि देते रहते थे तालियां। तो उनको पता चलता था कि जो बार बार हिल रहा है या ब्लिंक कर रहा है, तो वो मतलब स्थिर योगी नहीं है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। और जो बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर बैठा है, तो उसके मस्तक से और नैनों से मालूम पड़ जाता है। तो ये वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं जो स्थिरता से बैठता है ना, या स्थिरता से ही मतलब अपना हर कार्य करता है। तो बाबा ये कह रहे हैं जैसे वातावरण में खुशबू फैलती है ना, तो उससे सहज परख हो जाती है कि ये अच्छी है या नहीं है। तो ऐसे ही जितना जितना परख और मतलब आत्मिक स्थिति में टिकने से परखने की शक्ति भी हमारे अंदर आ जाती है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि परखने की शक्ति उतनी बढ़ती जाएगी जिस जिस आत्मा की, तो रूहानियत की अनुभूति उतनी ही उनसे होगी, है ना। तो उनके वाइब्रेशन से स्पष्ट हो जाएगा ये कितनी रूहानी स्थिति वाली आत्मा है। कई बार ऐसे कोई बस साइड से भी निकल जाता है ना योग युग, तो लगता है कि अरे कौन निकल के गया। तो ऐसा रूहानियत का अनुभव होगा। तो परसेंटेज की परख भी सहज आ जाएगी कि कितने परसेंट में रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाला है। तो जैसे साइंस के यंत्रों से परसेंटेज मालूम पड़ जाती है ना, कुछ भी चीज हो, कितना है हार्ट बीट, कितना है बीपी, कितना है, ये सब मालूम पड़ जाता है। तो साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्मा की स्थिति की भी समझ आ जाएगी। तो इसको कहा जाता है परखने की शक्ति, क्योंकि बाबा ने हमको साइलेंस पावर दी है। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। जितना जितना इसका अभ्यास करेंगे, तो दूसरों को भी परखने की शक्ति आ जाएगी आत्मा के अंदर। तो बाबा कहते हैं कि संस्कारों द्वारा, वाणी द्वारा और चलन द्वारा परखना, ये तो दुनिया वाले भी करते हैं, लेकिन संकल्पों के वाइब्रेशंस द्वारा परखना, इसको कहा जाता है परखने की शक्ति। तो महारथियों की परखने की शक्ति ये है ना। तो ये चीज मतलब महारथी आत्माएं दादियां जैसे परख जाती थी कौन है कैसा है ना। एक बार दादी गुलजार के लिए कहते हैं कि कोई मिलाने के लिए ले गई बहने, तो फिर वो मतलब अज्ञानी टाइप ही थे। लेकिन क्योंकि दादियां तो बोलते नहीं है मिलते हैं, लेकिन फिर बाद में दादी ने कहा कि भाई इनकी खुशबू से पता चल जाता है कि ये आत्माएं कैसी हैं। तो मतलब ऐसी परखने की शक्ति महारथियों में होती है। तो यह शक्ति तब बढ़ेगी कि भले कोई सामने ना भी हो, लेकिन कोई आने वाला हो, तो दूर से भी परखने की शक्ति के आधार से उनको परख सकेंगे, है ना। तो जैसे कोई मेरे नजदीक है वैसे ही परख रहे हैं, ऐसे दूर बैठी आत्मा को भी परख सकते हैं। तो इसको ही दूसरे शब्दों में शक्तियों की सिद्धि कहा गया है। तो यह सिद्धि भी प्राप्त होगी महारथियों को। तो जैसे आत्मज्ञानियों को भी यह सिद्धि होती है कि जबान से कोई बोल ना भी बोले, लेकिन वे क्या बोलना चाहते हैं वे समझ जाते हैं। जैसे आजकल वो
चल रहा है ना बागेश्वर बाबा का, कि वो मन की बात समझ जाता है, क्या कोई बोलने आया, कोई उसको कहता है कि मेंटल पावर है या जो भी है, तो वो भी कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ भी परखने की शक्ति सिद्धि के रूप में प्राप्त होगी, लेकिन सिर्फ इन शक्तियों को यथार्थ रीति से कार्य में लाना है, व्यर्थ नहीं गवाना है और व्यर्थ कार्य में नहीं लगाना है। फिर यह सिद्धि व शक्ति बहुत कल्याण के निमित्त बनती है। तो इसको देखते हुए सबके मुख से, मतलब ये ऐसे टाइम आएगा जब ये सिद्धि प्राप्त होगी तो सबके मुख से ये निकलेगा कि आप यह हो, आप यह हो, है ना। तो यह सब महिमा पहले प्रत्यक्ष रूप में होगी, फिर यादगार में चलती आएगी, है ना। इष्ट देव देवियों का जो साक्षात्कार बाबा ने बताया इसी बेसिस पे होगा। तो ये भी स्टेज होनी है, लेकिन थोड़े समय के लिए और थोड़ों की। इसलिए कहते हैं कि जो अंत तक होंगे उनको यह सब नजारे देखने और अनुभव होने के प्राप्त होंगे। तो अंत तक अंगुली देने लिए पाठ भी शक्तियों के होंगे ना, शक्ति व पांडव, लेकिन शक्ति स्वरूप के होंगे, कमजोरों के नहीं। बिल्कुल साथ साथ होगा, एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार। वह भी अति में और यह भी मतलब विनाश की ज्वाला तो अति में होगी, तो उस समय जय जयकार का साक्षात्कार का जो पार्ट है वो भी अति में चलेगा। अच्छा, और दूसरी जो सेकंड पार्ट है, उसमें बाबा ने बच्चों की विभिन्न स्टेजेस देखी हैं, कि बाबा तो चक्कर लगाते चारों ओर। तो बाबा ने पहले बोला कि अशरीरी भव का वरदान प्राप्त किया है ना। जिस समय संकल्प करूं कि मैं अशरीरी हूँ, तो उसी सेकंड स्वरूप बन जाओ। अभी एक सेकंड में सभी अशरीरी भव हो जाए। ऐसा अभ्यास सहज हो गया है। सहज अनुभव होना यही संपूर्णता की निशानी है। कभी सहज, कभी मुश्किल, कभी सेकंड में, कभी मिनट में, या और भी ज्यादा समय में अशरीरी स्वरूप का अनुभव होना, अर्थात संपूर्ण स्टेज से अभी दूर है ना। अगर एक सेकेंड में बाबा कहते हैं अपने संकल्पों को जहां जाओ वहां ले जाओ, ऐसी स्थिति नहीं होती, तो संपूर्णता की भी स्टेज उतनी दूर है ना। तो सहज जिसको अनुभव होता है तो वह संपूर्णता की निशानी है। कभी सहज, कभी मुश्किल, तो ये जो अगर हमारा हो जाता है तो संपूर्ण स्टेज दूर है। सदा सहज होना यही संपूर्णता की परख है। अभी अभी बाप दादा विदेश और अपने भारत देश के सर्व बच्चों की देखरेख करने चक्कर पर निकले। तो चक्कर लगाते समय बाबा ने क्या देखा? 3 प्रकार के बच्चों को देखा। पहले, जो ज्ञान रत्नों और याद की शक्ति के द्वारा सर्व शक्तियों को स्वयं में संपन्न करने वाले निरंतर चैतन्य चात्रक, जो हर सेकंड लेने वाले अर्थात धारण करने वाले, जिन्हें सिवाय प्राप्ति के या स्वयं को संपन्न बनाने के और कोई लगाव नहीं, है ना। चात्रक बाबा कहता है कि निरंतर चात्रक है, हर सेकंड, है ना, उनको सिर्फ संपन्न बनने की धुन लगी है। रात है, दिन है, लगन एक रस है। ऐसे चैतन्य चात्रक विदेश में और भारत में दोनों ही स्थानों पर देखे। दूसरा, सर्विस की लगन में मगन, दिन रात सर्विस के प्लान बनाने में व्यस्त, सर्विस के फलस्वरूप स्वयं में खुशी का अनुभव करने वाले, लेकिन सर्व शक्तियों का, हर संकल्प में मायाजीत बनने की शक्ति का व अशरीरी भव के वरदान की प्राप्ति का अनुभव करने में सदा एकरस स्थिति नहीं। खुशी का अनुभव विशेष, लेकिन शक्ति का अनुभव कम करने वाले, नॉलेजफुल का अनुभव ज्यादा और पावरफुल का अनुभव कम करने वाले, ज्ञान का सुमिरन ज्यादा, समर्थी स्वरूप कम, ऐसे बच्चे भी देख। तीसरा, दिन रात मंजिल को सामने रखते हुए, संपूर्ण बनने की शुभ आश रखते हुए, सदा पुरुषार्थ में व्यस्त, पुरुषार्थ में समय ज्यादा और प्राप्ति के समय कम अनुभव करने वाले, किसी न किसी समस्या का सामना करने में ही ज्यादा समय लगाने वाले, मुश्किल को सहज बनाने में लगाने वाले, ऐसे बच्चे बहुत समय युद्ध स्थल में ही स्वयं को अनुभव करने वाले, अतीन्द्रिय सुख के झूले में अर्थात प्राप्ति के अनुभव में कम समय रहने वाले, ऐसे भी बहुत देखे। पहले नंबर के छात्रकों की स्थिति सदा यही रही, जो पाना था वो पा लिया, अब समय भी बाकी थोड़ा रहा है।
दूसरे नंबर वाले जो सर्विसेबल, नॉलेजफुल ज्यादा, पावरफुल कम थे, उनकी स्थिति यह रहती है कि पा लिया है, मिल रहा है और निश्चय है कि पा ही लेंगे। खुशी के झूले में झूलते हैं, लेकिन बीच बीच में झूले को तेज झुलाने के लिए कोई आधार की आवश्यकता है ना। कोई बोले, वाहवाही कर ले, कोई ऊंचा उठा ले, उमंग उत्साह में ले आए, तो उसकी आवश्यकता हो, मतलब उनको लगती है। वे आधार क्या है? कोई अन्य द्वारा की हुई सर्विस प्रति हिम्मत उल्लास दिलाने वाले हो, अर्थात बहुत अच्छा और बहुत अच्छा करने वाला हो। नहीं तो खुशी का झूला झूलते झूलते रुक जाता है, तो रुके हुए को चलाना चाहिए। पहली स्टेज वालों का ऑटोमेटिक झूला है। तीसरी स्टेज वालों की स्थिति कभी प्राप्ति व विजय के आधार पर अतिहर्षित और कभी बार बार युद्ध की परिस्थिति में थकावट अनुभव करने वाले, किसी न किसी साधन के सहारे पर स्वयं को थोड़े समय के लिए खुश अनुभव करने वाले, कभी खुश कभी शिकायत, क्या करूं, कैसे करूं, कर तो रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, मेरी तकदीर ही ऐसी है, ड्रामा में मेरा ऐसा ही पार्ट ढूंढा हुआ है, मतलब दिल शिकस्त वाली आत्माएं। और कल्प पहले इतना ही हुआ था, ऐसे कभी ऊंच कभी नीच इसी सीढ़ी पर चढ़ते उतरते रहते हैं। ऐसे तीन प्रकार के बच्चे देखे। समय के प्रमाण, वर्तमान स्थिति हर समय सर्व प्राप्ति के अनुभव की होनी चाहिए। अब ये लास्ट समय युद्ध में नहीं, लेकिन सदा विजयीपन के नशे में रहना चाहिए, क्योंकि बाप ने सर्व शक्तियों का मास्टर बना दिया है, स्वयं से भी श्रेष्ठ प्राप्ति का अधिकारी बना दिया है। ऐसे मास्टर व सर्व अधिकारी दूसरी व तीसरी स्टेज के अनुभव में नहीं, लेकिन फर्स्ट स्टेज के अनुभव में रहने चाहिए। विदेशी ग्रुप जो लास्ट इज फास्ट कहलाते हैं, फास्ट इज फर्स्ट कहा जाता है। तो जो भी विदेशी ग्रुप आया है, वह सब फर्स्ट स्टेज वाले हो ना। फर्स्ट स्टेज अर्थात सदा अनुभवी मूर्त, हर सेकेंड अनुभव में मग्न रहने वाले, ऐसा है ना। कभी और अभी कहने वाला नहीं, कभी यह होता कभी वह होता, यह नहीं। सदा एक के रस में रहने वाले और एक के द्वारा सर्व अनुभव अनुभव पाने वाले, उसको कहा जाता है फर्स्ट है। बाप दादा को भी ऐसे लास्ट और फास्ट वाले बच्चों पर नाज है। हर एक के मस्तक की तकदीर की लकीर बाप दादा को देखते हैं कि हर एक बच्चे का भविष्य क्या है। भविष्य को देख हर्षित होते हैं। अभी के आए हुए ग्रुप में भी अच्छे उम्मीदवार बच्चे हैं, जो विश्व के दीपक बन बाप समान अनेकों को रास्ता बताने के निमित्त बनेंगे। अभी तो विशेष विदेशियों के अर्थ है ना। कुछ यहाँ बैठे हैं सम्मुख और कुछ विदेश में दिन रात इसी ही याद में रहते। वे क्या अनुभव कर रहे हैं? जैसे रेडियो व टीवी में कोई विशेष प्रोग्राम आना होता है, तो सब अपना अपना स्विच ऑन करके रखते हैं, सबका अटेंशन उस एक तरफ ही होता है। ऐसे ही विदेश में चारों ओर बच्चे अपनी स्मृति का स्विच ऑन करके बैठे हैं। ये विदेशियों की टर्न थी। पहले विदेशियों का अलग बाबा मिलन होता था, तो सबका संकल्प यही एक मधुबन की स्मृति का है। दूर होते हुए भी कई बच्चे बाप को इस संगठन में सम्मुख दिखाई देते हैं। अच्छा, ऐसे साकार रूप में सम्मुख बैठने वाले व आकारी रूप में बुद्धि योग द्वारा सम्मुख बैठे हुए, ऐसे सदा विजयी स्वरूप अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, प्राप्ति स्वरूप सर्व वरदानों के अधिकारी, विश्व द्वारा सदा सत्कारी और विश्व प्रति सदा कल्याणी, ऐसे विश्व के दीपकों को, बाप दादा के दिल तक नशी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को दिल व जार सिक व प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। अभी 1 मिनट साइलेंस में रह के फिर क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। पहला प्रश्न है ओम शांति। पार्ट 1 में से। हाँ जी, सुरेश माता जी बताएंगे परखने की शक्ति बढ़ने से क्या होगा। हाँ जी, ओम शांति। मेरे बाबा, आज बाबा ने कहा है कि शक्तियों की सिद्धि से महारथी की परख कैसे होगी। जैसे अभी अभी आपने बताया ना कि भाई साहब ने बताया था कि किसी का योग लगता है या नहीं लगता है, उसको कैसे हम परख सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं। उन्होंने यही बताया ना कि भी जिसकी बार बार योग में पलक झपकेगी या वो हिलते जुलते रहेंगे तो वहां से पता चल जाता है कि भाई ये आत्मा का योग कम लगा हुआ है। तो इसी तरह बाबा ने कहा है कि जो मस्तक के बीच में चमकती हुई मणि है, अर्थात जो श्रेष्ठ आत्माओं के वाइब्रेशन है, उनकी सहज ही पहचान हो जाती है। और वो पहचान कैसे होती है, वो बाबा ने कहा यहाँ से ये पता चलता है कि माया की प्रवेशता हो रही है या बाबा से बातें कर रहे हैं। तो और फिर वहां वो भी एक पारखी नजर है। और फिर बाबा ने खुशबू का भी दिया एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा दिया। भाई अगर कोई कहीं पे खुशबू है तो वातावरण में फैली हुई है, तो उसका बहुत जल्दी ही पता लग जाएगा अगर हमारे पास पारखी नजर है तो, नहीं तो नहीं लगता। और फिर बाबा ने कहा कि जितनी तुम्हारी परखने की शक्ति होगी उतनी ही जो कोई सामने आएगी आत्मा, उसकी तुम रूहानियत से ही पहचान जाओगे उसको, और जल्दी ही उसके वाइब्रेशन तुम्हारे समझ में आ जाएंगे। जैसे एक मेरे को पास भी छोटा सा एग्जांपल है कि माँ से ज्यादा पारखी कोई हो नहीं सकता, हमारी जो लौकिक माँ होती है। जैसे भी सामने बच्चा आता है तो जरा थकावट में हो या कोई कहीं चोट लगी हो तो फट से माँ चेहरे से पहचान जाती है, भाई आज इस बच्चे को कुछ है, और फट पूछती है। तो इसी तरह बाबा कहता है तुम्हारी भी दूसरी आत्माओं के प्रति पारखी नजर होनी चाहिए, और साइलेंस की शक्ति द्वारा भी तुम दूसरी आत्माओं की स्थिति को अपनी समझ में ला सकोगे। इसको कहा जाता है परखने की शक्ति। आगे बताऊं क्या, आगे दूसरी बहन बताएगी। हाँ जी, इतना ही है सुरेश माता जी, थैंक यू। हाँ जी, बाबा ओम ठीक। शांति। थैंक यू हाँ माता जी, थैंक यू अर्चना बहन, बहुत सुंदर आपने मुझे एक्सप्लेन की। जैसे ना अ, अगर हम फर्श पर बैठे हों और अर्थक्वेक आ रहा हो तो हमें जल्दी फीलिंग आएगी एज कंपेयर टू हम बेड पे बैठे हों, क्योंकि जो प्रकंपन होते हैं वो धरती पर एकदम तेज महसूस होते हैं। इसलिए अभी हम लोग तो फर्श पे कहाँ ही बैठते हैं ना, सब चेयर्स ने रिप्लेस कर दिया है, बेड चेयर्स सोफाज, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि जानवरों को जो है ना पता चल जाता है, बिकॉज वो नेचर के टच में है, इसलिए उनको बहुत पहले ही वो पता चल जाता है। तो धरती के टच में रहना माना कि एक निर्माणता, अपने अपने रूट से, अपने स्वरूप से जुड़े रहना। तो हमारा स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप ये देह नहीं है, देह के संस्कार स्वभाव नहीं है, हमारा स्वरूप है कि मैं आत्मा हूँ। और ये सब कुछ जो भी है, ये शरीर का पार्ट है, जो ये इस जन्म के लिए पार्ट प्ले कर रहा है। मैं आत्मा अलग। तो जब ये निर्माणता वाली स्टेज होती है और निराकार स्वरूप में आत्मा स्थित होती है, तो उसमें अहंकार नहीं होता, और उसमें भाई भाई की दृष्टि होती है। और वो ज, वो विकारों से परे होती है वो आत्मा। और उसकी जो वो रूहानियत की खुशबू है ना, वो महसूस की जा सकती है, जैसे कि हमारी दादियाँ, जैसे कि बाबा, जैसे कि दीदियाँ। मतलब आपके मन में कुछ भी उथल पाथल है, आप नहीं उसको समा पा रहे हैं, आपने उनसे जाके बात की, और थोड़े ही टाइम में आपको फील होता है कि जैसे वो रिजॉल्व हो गया इशू, है ना। क्यों? क्योंकि वो रूहानियत वो हम में भी भर देती है।
हमें इतनी शक्ति भर देती हैं कि उस चीज़ से हम उपराम हो जाते हैं। तो वही परसेंटेज की जैसे बात है, तो हर किसी आत्मा की अपनी-अपनी रूहानी स्थिति की भी परसेंटेज है, अपनी-अपनी खुशबू है और जिसका जो जिसकी जितनी ज़्यादा रूहानियत है, उसकी उतनी ज़्यादा खुशबू है और परख शक्ति है। तो हाँ, योग से ही निर्माणता से, निर्विकारी स्थिति से, आत्मिक स्थिति से ही जो है ये बढ़ती है परखने की शक्ति। जैसे कि हम बाबा की कहानी में सुनते ही हैं कि बाबा के सामने जो कोई भी आता था तो बाबा मतलब उस या कोई इतना बड़ा पत्र भी लिख के भेजता था तो 1 सेकंड में उनकी नज़र उस लाइन पे जाती थी जो वो उसका प्रश्न होता था और बाबा कैसे मिनटों सेकंडों में इतने सारे पत्रों के जो है उत्तर लिख देते थे। इवन लास्ट डे तक भी बाबा ने कितने सारे पत्रों के उत्तर दिए और एक अव्यक्त वाणी भी चली थी कुछ ही दिनों में तभी 69 में जब मतलब जो दादी गए थे और देखा था पत्रों का ढेर लगा है और बाबा ने 2 लाइनों में 4 लाइनों में सारे पत्रों का जो है उत्तर दे दिया था। तो यही है परसेंटेज रूहानियत वाली आत्मा की और वो तो संपूर्ण आत्मा थी, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया था उस आत्मा ने। और साइलेंस की शक्ति भी जो है हाँ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट उसका रोल है क्योंकि जब हम शांत रहते हैं अपनी कर्मेंद्रियों से, तो हमारा जो सिक्स्थ सेंस है वो आपे ही बढ़ जाता है। अभी जैसे हम वैसे भी देखते हैं कि मान लो कोई ब्लाइंड है या कोई सुन नहीं सकता, तो उसका कोई ना कोई सेंस ना बहुत तेज़ होता है। तो ऐसे ही जब हम अपनी कर्मेंद्रियों को शांत करके समेट के रहते हैं, तो हमारा वो परखने वाला जो जो हमारी थर्ड आई है वो और एक्टिवेट हो जाती है। थैंक यू ओम ओम शांति विनोद बहन, आप तो जैसे सचिन भाई की तरह एक्सप्लेन कर देते हो। नेक्स्ट हमारा है अशोक भाई व रूमी बहन के लिए संकल्पों के वाइब्रेशन से परखना अर्थात ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया है कि हम जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे, साइलेंस की शक्ति जितनी बढ़ती जाएगी, उतना ही हम दूसरी आत्माओं को के संकल्पों को हम कैच कर पाएंगे। तो साइलेंस की शक्ति माना जितना हमारा योग की शक्ति बढ़ती जाएगी, जितना हमारा मन एकाग्र होगा, जितना हम बाबा के साथ कहते हैं ना कि हमारी वो लीन वाली अवस्था होगी, शांत स्वरूप होंगे, तो हम दूसरी आत्माओं के संकल्पों को एक्यूरेट परख सकेंगे। मानो जितना हमारा कहते हैं ना कि माइंड स्टेबल होगा, तो हमारे संकल्प भी कम चलेंगे। जहाँ हमारा माइंड अनस्टेबल होता है, निश्चय बुद्धि, पापा तभी तो कहते हैं निश्चय बुद्धि, अनस्टेबिलिटी होगी, तो वहां संकल्प भी बहुत चलेंगे। तो दूसरी आत्माओं के जहाँ हमारा माइंड ही स्टेबल नहीं होगा, तो हम दूसरी आत्माओं को संकल्पों को कैच कर पाए, ये तो संभव ही नहीं है। तो जब हम माइंड स्टेबल होगा, तो हम दूसरी आत्माओं को के संकल्पों को ऐसे कैच कर पाएंगे, माना कि उसके मन के अंदर भी क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्या विचार चल रहे हैं और वो आत्मा क्या चाहती है मुझसे, वो हम इजीली कैच कर पाएंगे। इसके लिए बाबा कह रहे थे कि बहुत महीन पुरुषार्थ चाहिए। तो एक आत्मा की रूहानियत की परसेंटेज की परख उसकी वाइब्रेशन से ही की जाती है। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। रूमी बहन, अशोक भाई तो नहीं है। नेक्स्ट रजनी बहन और रितु बहन, ये शक्ति सिद्धि कैसे बनती है?
ओम शांति। शक्ति सिद्धि तभी बनती है जब हम लगातार उसको एक रस होकर उसको करते रहते हैं। और उस सिद्धि में अगर हम उसका उपयोग ठीक से करते हैं और उसको व्यर्थ नहीं जाने देते, न वक्त न उसकी उस शक्ति को। जैसे भी आपने एग्जाम्पल भी दिया ना, आजकल जैसे चल रहा है, मन का विचार पढ़ के वो बता देते हैं कि सामने वाले का क्वेश्चन ये है, तो ये व्यर्थ की चीजें हैं। मगर इस शक्ति को बाबा चाहते हैं कि जो आत्माएं दुखी हैं, जो आत्माओं को जो चाहिए वो आए, और उनके बिना बोले हम जब उनको वो चीज दे देते हैं तो वो इस्तेमाल ठीक तरह से वो जो होगी उनको, वो शक्तियां जो हैं हमें बाबा ने इसीलिए दी हैं कि उनका दुख हरने के लिए, उनकी जो भी आत्माओं को शांत करने के लिए वो दी गई हैं। जब अगर वो हम कर लेते हैं तो उसमें जो शक्ति की जो है सिद्धि प्राप्त, तभी उसको सिद्ध कहा जाएगा। और बाकी जो है ना वो व्यर्थ का खेल है, वो माया है। अगर हमारे पास शक्ति है भी और अगर हमने कहीं और यूज करनी शुरू कर दी है, विश्व कल्याण विश्व परिवर्तन के लिए, बाबा ने कहा ना उंगली तो हर और लास्ट तक जो उंगली देगा, तो वो शक्ति की सिद्धि जो है वो सफल होती है। और अगर हम वो नहीं करते हैं और व्यर्थ में इधर उधर देने लग जाते हैं तो वो हमारा माया के रूप में आ जाएगा और हम और जगह फंस जाएंगे। और इस शक्ति को सिद्धि के रूप में हमने विश्व कल्याण के लिए, परोपकार के लिए इस्तेमाल करना है, तब वो सिद्धि सिद्धि रूप में है, सिद्ध होगी तभी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रश्मि बहन। नेक्स्ट जो है प्रीति बहन के लिए है, संपूर्णता की निशानी और परख क्या है और पहले प्रकार के बच्चे कौन। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, आपने बहुत अच्छी तरह से मुरली एक्सप्लेन की। क्वेश्चन भी बड़ा सुंदर है। संपूर्णता की निशानी और परख। बाबा कहते हैं कि एक सेकंड में अशरीरी भाव सोचो और स्वरूप बन जाओ। इतना सहज होना चाहिए हमारे लिए कि हमने सोचा, संकल्प आया, अशरीरी भाव अशरीरी हो गए। तो ये अगर हमें सहज अनुभव होगा तो ये संपूर्णता की निशानी है। और कभी सहज, कभी मुश्किल, कभी समय लगेगा, कभी एक सेकंड में हो गए, कभी अशरीरी भाव सोचते ही सोचते बैठे और नहीं हो रहे। तो जब हमें अनुभव नहीं होता है तो वो संपूर्णता के स्टेज से दूर है। और सहज अनुभव होना ये संपूर्णता की परख है। फिर पहले प्रकार के बच्चों के लिए बताया बाबा ने कि जो पहले प्रकार के बच्चे होंगे ना, जब बाबा ने चक्कर लगाया देश विदेश तो उन्हें 3 प्रकार के मिले। उसमें पहले प्रकार के जो चात्रक की स्थिति होगी ना, उनको तो यही लगेगा कि जो पाना था सो पा लिया, अब तो समय भी कम बचा है। और वो ज्ञान रतन और याद की शक्ति द्वारा ना सर्व शक्तियों को स्वयं में संपन्न करने वाले निरंतर चैतन्य चात्रक होंगे, जो हर सेकंड लेना लेना अर्थात ज्ञान लेने धारण करने वाले, जिन्हें ना सिवाय प्राप्ति के या स्वयं को संपन्न बनाने के और कुछ भी नहीं सूझेगा। भी हम किसी तरह से बाबा का ज्ञान लें, अप्लाई करें और अपने आप को किस तरह से बाप समान बनाने की कोशिश करें और स्वयं को संपन्न बनाने में ही लगे रहेंगे। कोई उनको नहीं है, और रात है दिन है, सब उनकी लगन ना एक रस रहेगी। और ये जो बच्चे हैं ना दोनों जगह पे, वैसे तो बाबा ज्यादा विदेशियों की करते हैं, पर इसमें बाबा ने कहा ये बच्चे भारत में भी है और विदेश में भी है। और ऐसे ही बच्चे सोचते हैं कि अब तो थोड़ा ही समय रहा, हमने जो पाना था सो पा लिया। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू परिवार। थैंक यू प्रीति बहन।
माता बहन के लिए है, दूसरे और तीसरे प्रकार के बच्चे कौन? ओम शांति। ओम ओम शांति ओम जी। शांति बोलिए। अब मेरा प्रश्न है ना, शायद मैं बोलूं। हाँ जी, आप बोलिए बोलिए। हाँ जी। आज बाबा ने दूसरे तरीके के दूसरे बच्चे बताए जो कि सर्विस की लगन में मगन है, जो दिन रात सर्विस के प्लान्स बनाने में व्यस्त रहते हैं। अब जो सर्विस करता है तो उसको खुशी तो होती ही है ना कि हम बाबा के काम में सहयोगी बन रहे हैं। लेकिन जो बाबा ने बताया ना कि सर्विस के फलस्वरूप स्वयं में खुशी का अनुभव होता है, लेकिन सर्व शक्तियों और हर संकल्प में माया जीत बनने की शक्ति व अशरीरी भव के वरदान की प्राप्ति का अनुभव करने में सदा एक जैसी स्थिति नहीं रहती। मतलब सर्विसेबल और नॉलेजफुल तो ज्यादा है, लेकिन पावरफुल कम है। उनकी स्थिति यह रहती है कि पा लिया है, मिल रहा है, और निश्चय भी है कि पा लेंगे। मतलब खुशी के झूले में झूलते रहते हैं। मुझे तो अपनी हंसी आ रही थी कि पता नहीं हम सेकंड स्टेज में है, तीसरी, कि कोई अन्य द्वारा, मतलब जैसे कोई सर्विस के प्रति हिम्मत का उल्लास दिलाए, बहुत अच्छा करने वाला हो। नहीं तो खुशी का झूला झूलते झूलते भी रुक जाता है, तो रुके हुए को चलाना चाहिए। लेकिन पहली स्टेज वालों का बाबा ने बोला कि ऑटोमेटिक झूला है। और तीसरी स्टेज में बाबा ने वो बच्चे बताए जो दिन रात मंजिल को सामने रखते हैं और संपूर्ण बनने की शुभ आशा भी रखते हैं और पुरुषार्थ में भी व्यस्त हैं। लेकिन पुरुषार्थ में समय तो उनका ज्यादा जाता है और प्राप्ति के समय अनुभव जो होता है वो कम है, क्योंकि किसी ना किसी समस्या का सामना करने में ही लगे रहते हैं। मतलब कभी प्राप्ति व कभी विजय के आधार पर, कभी बहुत खुश और कभी बार बार युद्ध की परिस्थिति में थकावट अनुभव करने वाले हैं। कभी खुश कभी शिकायत कि क्या करूं, कैसे करूं, कर तो रहा हूं, या फिर बहुत ज्यादा ड्रामा पर निश्चय कि ड्रामा में है ही ऐसे कि ड्रामा अनुसार मेरा पार्ट ही इतना है। मतलब कभी ऊंचा और कभी नीचा, इसी सीढ़ी पर चढ़ते उतरते रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। आगे जो स्थिति के लिए बाबा ने इसमें बोला, 3 प्रकार की जो स्थिति है वो सबने थोड़ा थोड़ा तो टच किया है। स्थिति इसमें रहता है कि सर्व प्राप्ति स्वरूप जो पहला नंबर का है वो चात्रक की स्थिति, मीन्स एक से ही सुनना है। चात्रक होता है ना, खाली बारिश का पानी ऊपर से जो होता है वो ही पीते हैं, तो वो है। पर चात्रक मतलब जो पाना था पा लिया, उनका मतलब वही है। चात्रक की स्थिति एक बाबा से सुनना है और जो भी पाना है बाबा से पाना है, और उनको लगता है कि पा लिया, है ना। और उनका झूला जो है बता रहे अभी कि झूला ऑटोमेटिक झूलता है। जैसे हम देखते हैं ना आजकल जो ऑटोमेटिक गाड़ी चलाते हैं, वो स्कूटर स्कूटर भी पहले था ना वो बजाज वाला, तो कितना गियर डालना पड़ता था, खटखाट खुटखाट तो चलता था। आजकल देखो हरा जो हंडा निकला है ऑटोमेटिक गियर वाला, वो खाली एक्सीलेटर चल रहा हो उसमें से ब्रेक होता है, उसमें से चलता है ना। तो इतना सारा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और चलाना भी सीखना भी सहज है, और कोई भी चलाता है, आजकल सभी चलाते हैं उसको। तो ऑटोमेटिक जो गाड़ी चला लिया एक बार, ऐसे ऑटोमेटिक झूला है ये। और सेकंड वालों को कभी कभी झूलाना पड़ता है, क्योंकि स्थिति पावरफुल नहीं है। बाकी उनका नॉलेज है, उनके पास सर्विसेबल भी है, लेकिन पावरफुल स्थिति नहीं है। पावरफुल स्थिति नहीं होने के कारण दूसरे से शक्ति मांगना पड़ता है कभी कभी, कोई दूसरा हिला दे, दूसरा झुला दे, है ना। और तीसरी की तो बाबा ने बताया कि उनको तो कंप्लेन भी रहता है साथ में कि कोई झूलता क्यों नहीं है, ऐसा होता है ऐसा होता है, तो कंप्लेन भी साथ साथ रहता है। और युद्ध करते रहते हैं, तो कोई बोले कुछ करे, जैसे होता है ना सेंटर पे, आपने देखा होगा सेंटर पे कोई अच्छा प्रोग्राम होता है, बड़े प्रोग्राम होता है, तो उसके बाद क्लास भर जाता है। फिर 2-4 दिन के बाद देखोगे क्लास वैसे की वैसा, मतलब उसमें से 10-20 तो बंद हो जाते हैं, है ना। तो सेंटर की जो क्लास की संख्या कैसे पता चलता है कि ये सेंटर से अभी क्लास, मतलब कोई महारथी आके क्लास कराया हो, कुछ किया हो, तो वही होता है। तो हमारे भी 3 प्रकार के बच्चे ऐसे हैं। ओम शांति। ओम शांति। आगे जी। बाबा
बाप दादा ने कहा कि लास्ट सो फास्ट बच्चों पर बाबा को नाज है कैसे, और विदेशी बच्चे क्या अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि उम्मीद जो होती है ना बच्चे माँ बाप की हमेशा होती है, और जो छोटे बच्चे होते हैं ना उन पे ज्यादा लाड भी आता है, उन पे निगाह भी ज्यादा जाती है, और उनकी एक्टिविटी पे ज्यादा नजर रहती है। तो बाबा देखते हैं कि बाबा ने कहा कि वहां जो भी बच्चे हैं वो, क्योंकि बच्चे जो बाद में आए हैं ना उनको रहता है कि हम कहीं पीछे ना रहे हैं, हमारे से पहले जो आए हुए हैं वो तो इतना कुछ प्राप्त कर गए, जैसे हम भी सोचते ही थे कि भाई दादियों को टाइम में हम क्यों नहीं थे, या जो भी आता था। तो बट बाबा ने जो देखा तो उसमें बच्चे जो थे उनका पुरुषार्थ बहुत अच्छा है कि करना तो अभी करना है। और इतनी विदेशी बच्चों के लिए तो बाबा ने खास तौर पे कहा कि एक तो पहली बात विदेश में दूर है, दूर में जो होता है ना उसको खींच ज्यादा भी पड़ती है, और दूसरी बात उनका आना कोई आसान नहीं होता है, मगर जब भी मौका होता है ना तो उसको वो भरपूर लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है यहाँ इतना हमें लगता है हम तो पास में बैठे हैं, चलो चले जाएंगे। क्योंकि अक्सर ये बात मशहूर होती है कि जो हरिद्वार में रहते हैं वो गंगा स्नान कम करते हैं, जो बाहर से आते हैं वो गंगा स्नान ज्यादा करते हैं, ये कहावत है एक वैसे। तो कहने का मतलब यही है कि जो दूर होता है ना वो उस चीज को ज्यादा पकड़ता है, उस चीज को ज्यादा यूज करता है, और उसकी डेप्थ में ज्यादातर जाता है। तो वैसे ही बाबा ने कहा ना कि जैसे बहुत अच्छा प्रोग्राम आता है तो टीवी क्या, बाबा ने तो ये वर्ड भी कहा कि इतनी दूर बैठे हुए भी सभा में मुझे आगे दिखाई देते हैं। क्योंकि बाबा तो जाने जानन हारा, उनको मालूम है कि बच्चे जो हैं उनमें कितनी तड़प है कि वहां तक पहुंचना ही पहुंचना है। तो बाबा ने इसलिए आज उन बच्चों की सबकी तारीफ भी की और उनको कहा भी। ओम शांति। अच्छा, लास्ट में विजय भाई जी बोलेंगे। तो ठीक है। अच्छा, चलो बाबा को याद करके फिर एंड करते हैं। कल मिलते हैं। कल गुरुवार है, कल सुरेश माता जी का है। ठीक है, बाबा को याद करते हैं। नहीं जाता तेरा